हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। मेरा नाम है राजवीर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। देखिए, CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम हर साल होता है और होता किस लिए है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो क्योंकि मैं बताने वाला हूं ऑल द इंग्लिश लिटरेचर कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, सारे लोगों का सपना होता है कि भाई हमें यूनिवर्सिटी कैंपस मिले। कैसे मिलेगा यूनिवर्सिटी कैंपस? जब आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? बेहतर पढ़ाई, बेहतर तैयारी से। और बेहतर तैयारी के लिए आपका जानना जरूरी है कि व्हाट इज योर सिलेबस। और जब आप सिलेबस जान जाते हैं तो फिर आपका जानना जरूरी है कि उस सिलेबस को पढ़ें कहां से, सोर्सेस क्या हैं या कौन सा कोर्स ले। बाय द वे, हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं इसके लिए, तो वो भी आप हमारे चेक कर सकते हैं लिटरेचर लवर्स ऐप के थ्रू। तो सीधे हम बातचीत करते हैं कि CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस है और किस तरह से तैयारी करना है और क्या आप सोर्सेज रेफर करें और सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लें और ब्राइट फ्यूचर की बिगिनिंग यहीं से शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्या है इसका सिलेबस। तो देखिए, ये जो सिलेबस है आपका, यहां पर देखें आप, जो सिलेबस है कोड आपका यहां पर दिया हुआ है और सिलेबस यहां से शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न में आपका जो एग्जाम है उसमें होने वाले हैं कितने क्वेश्चन? सो गाइज, आपके लिए होंगे 75 क्वेश्चंस इन टोटल। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के, यानी आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। मतलब आप इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का नॉलेज, हिंदी का नॉलेज, संस्कृत, जियोग्राफी, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज। और गाइज, ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में ही होगा, और जो पूरे क्वेश्चन है वैसे लिखा है कि कंपलसरी है। तो 75 क्वेश्चंस हैं। माइंड में आ रहा होगा कि कितना स्कोर कर लें कि हमें कैंपस में एडमिशन हो जाए हमारा। देखिए, मैं तो कहूंगा मैक्सिमम स्कोर कीजिए, और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टॉपिक क्या क्या है आपके। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है आपके लिए वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स। मतलब आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स। मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लो और इंडियन लिटरेचर के डेवलपमेंट और उसकी हिस्ट्री को पढ़ लो, दोनों चीजें कवरअप कर लो, तो ये आपका पहला वाला जो पार्ट है कवरअप हो जाता है। क्या क्या पढ़ोगे यहां पर आप? मेजर ऑथर्स, कौन से राइटर्स रहे, कौन सा पोएट रहा, कौन सा नॉवलिस्ट रहा, कौन सा प्ले राइट रहा, उसने क्या लिखा यानी टेक्स्ट, कौन सी पोएम लिखी, कौन सा ड्रामा लिखा, कौन सा नॉवेल लिखा, या कौन सी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उसने क्या लिखा, इस चीज पर आपका फोकस। मेजर ऑथर और टेक्स्ट आपको पढ़ने हैं। और साथ में आप पढ़ेंगे कि कौन सा लिटरेरी मूवमेंट था। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए और इंडियन लिटरेचर की भी हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड को स्टडी कीजिए। दोनों चीजें जब आप स्टडी करोगे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कौन से मेजर मूवमेंट है। इवन मेरा एक वीडियो भी अवेलेबल है इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, 11.5 घंटे का वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, और जल्दी ही मैं इंडियन लिटरेचर की डेवलपमेंट और उसकी हिस्ट्री पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आप इसी चैनल पर ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, यानी कि आपको इंग्लिश राइटिंग जो इंडिया में हुई उसकी हिस्ट्री पढ़ लेनी है। ब्रिटिश हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके बिना तो आप प्रोसीड कर ही नहीं सकते, सबसे बेसिक चीज है, समझिए। तो वो चीज आपको कर लेना है। फिर आपको देखना है मेजर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब वही इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जब आप
हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्लोर करोगे तो उसमें आपको मेजर राइटर्स आ जाएंगे। जैसे मेजर राइटर्स में नाम ले लूं मैं, मुल्क राज आनंद है, आर के नारायण, कमला दास, निस्सीम इजकिल, ऐसे ही बहुत सारे राइटर हैं, तोरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर। जिन राइटर्स को उनके बारे में पढ़ना है, कहां पर उनका बर्थ हुआ, क्या उन्होंने लिखा है ना, किस टाइप की उनकी राइटिंग है, कौन सा उन्हें प्राइज मिला, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। साथ में आपको यह भी स्टडी करना है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में, जैसे बहुत सारे वर्क हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जैसे महाभारत को ट्रांसलेट किया गया, महाभारत को जैसे ट्रांसलेट किया गया गोदान को, जो मुंशी प्रेमचंद्र का है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनके वर्क्स को इंग्लिश ट्रांसलेशन जिनका किया गया। तो आपको इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के वर्क हैं उनको स्टडी करना है, उनको समझना है। बाकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो तो देखिए जानना जरूरी होता है कि कब क्या हुआ, किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में डेवलप हुई, इन सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है। तो अगर शॉर्ट में समझे तो पार्ट 1 पार्ट 2 ब्रिटिश लिटरेचर ब्रिटिश हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर राइटिंग इन इंडिया, इन दो चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है, स्टडी करना है, ये 2 सेक्शन में। हिस्ट्री के बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट जो पिलर है दैट इज ऑफ टर्म्स। अब आपको पढ़ने हैं लिटरेरी टर्म्स। अगर यहां पर आप बुक्स की बात करें कि हम कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए, तो देखो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए आपके लिए मतलब बड़ी इजी बुक है विलियम जे लॉन्ग की। और अगर आप इससे भी ऊपर लेवल की पढ़ना चाहें सो रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, या फिर आप पढ़ लीजिए एडवर्ड अल्बर्ट की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के लिए तो मैं कहूंगा कि कोई भी एक बढ़िया बुक इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, वहां पर आपको कोई भी एक बुक मिल जाए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के रिगार्डिंग। और बाकी अगर कोई भी बुक ना लेना चाहें तो गूगल सोर्सेस खूब बढ़िया से यूज कीजिए, या फिर आप कोर्सेस से कनेक्ट हो जाइए जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके बाद देखिए लिटरेरी टर्म्स। अब जहां टर्म्स की बात आती है तो टर्म्स में देखिए एलेग्री, बैलेड, ब्लैंक वर्ड्स, यानी ए से देखिए शुरू है, ABCDEF है ना, तो इस तरह से ये सीरीज शुरू है। ये सारे टर्म्स जितने भी लिखे हुए हैं, प्लॉट और इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, सटायर, सॉल्युकी, सोनेट, ट्रेजेडी, विट, ETC, ये सारा का सारा आपको एक ही बुक में मिल जाता है, और वो बुक है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय MH एब्राम्स। हमारे कोर्स में ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को इवन हम पूरी पढ़ाते हैं, 8 से 10 लेक्चर लेने पड़ते हैं, पूरी पढ़ाया जाता है। अब क्योंकि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने वाले हैं तो वो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स वाली जो बुक है ना, बहुत काम आने वाली है, मतलब पूरी स्टडी में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। सो आप ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में ये तुरंत सर्च कर सकते हैं, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे टर्म्स मिलते हैं। और लिटरेरी टर्म से रिलेटेड मेरे वीडियोस भी YouTube पर अवेलेबल है, पेड क्लासेस में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद देखिए अब ये टर्म्स आपने पढ़ लिया। टर्म्स में देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको एग्जाम्पल समझने होते हैं, हर एक में एग्जाम्पल भी नहीं होते। जैसे मान लीजिए फैंसी एंड इमेजिनेशन है, ये सैमुअल टेलर कॉलरिज का कॉन्सेप्ट है। फैंसी के लिए कॉलरिज कहते हैं डील्स विद फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज। इमेजिनेशन के लिए क्या कहते हैं? सो इमेजिनेशन 2 टाइप की है, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन एक क्रिएटिव पावर है। तो ये सारी चीजें आपको उस बुक में भी मिल जाएंगी, और इनके बारे में मैंने जैसा बताया कि इनके बारे में आपको स्टडी करना होता है, और करना ही करना है क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब जैसे ओड है तो ओड किस टाइप की होती है, ओड में कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड, इस तरह की चीजें आपको देखनी है।
इसके बाद गाइज आपका पार्ट आता है लिटरेरी जानर का। अब लिटरेरी जानर में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि लिटरेचर में कितने टाइप की राइटिंग होती है। जानर का मतलब होता है विधा, यानी कितनी टाइप की राइटिंग्स होती हैं। तो देखो, एक फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग। फिक्शन राइटिंग जैसे जिसमें शॉर्ट स्टोरीज या हम लोग नॉवेल को ले सकते हैं, वो फिक्शन राइटिंग है। नॉन फिक्शन राइटिंग में ऐसी राइटिंग आती है, नॉन फिक्शन राइटिंग में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, जैसे आपके न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स हैं, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, ये सब नॉन फिक्शन की कैटेगरी है। अब जैसे यहां पर लिखा है लाइफ राइटिंग्स, तो वही हो गया ना, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। डायरी राइटिंग, अब डायरी देखिए पर्सनल हो सकती है ना। ड्रामा, ड्रामा में ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, अलग अलग टाइप की, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी है या फिर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, उनके बारे में स्टडी करना पड़ता है। क्या ओपिनियन है ड्रामा के रिगार्डिंग एरिस्टोटल के, ड्राइडन के, वो सब समझना है। एसे, अब जैसे एसे का ओरिजिन कैसे हुआ, एसे कहां से अडॉप्ट किया गया, ये मॉन्टेग ने सबसे पहले लिखा, फिर उनको फ्रांसिस बैकन ने अडॉप्ट किया, ये सारी चीजें एसे में। और एसे कितने टाइप के होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको पता हो कि एसे के टाइप क्या क्या हैं, है ना। ये इवन मुझसे तो एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ एसे बताओ कौन कौन से हैं। जैसे मॉन्टेग की स्पेलिंग, नॉवेल कितने टाइप के हैं, जैसे पिकरेस्क नॉवेल है, इपिस्टलरी नॉवेल है, गॉथिक नॉवेल है, साइंस फिक्शन है, डिस्टोपियन नॉवेल है, यूटोपियन नॉवेल है, अलग अलग तरह के नॉवेल है ना। पोइट्री, बैलेड, ओड, लिरिक, एलिजी, कितने टाइप की अलग अलग पोइट्री होती है। इसी तरह से प्रोज राइटिंग में अलग अलग प्रोज राइटिंग के टाइप, शॉर्ट स्टोरीज क्या है, एपिक पोइट्री क्या है, ट्रैवलॉग क्या है, साइंस फिक्शन क्या है, ये सब आपको स्टडी करना है। ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये चीजें भी आपको ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एमएच अब्राम्स, उसी बुक में ये आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो आप जैसे जिस लेटर से है पी, तो पी सीरीज के लेटर में आप बुक से एक्सप्लोर कर सकते हो आराम से। मैंने सोर्स बता दिया, बाकी मुझसे पढ़ना है तो लिटरेचर लवर्स ऐप पर पढ़ना है आपको। कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, अब कुछ कंपैरेटिव लिटरेचर है और कुछ ट्रांसलेशन स्टडीज है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इस पार्ट में कौन कौन से ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट, मतलब दुनिया में तमाम सारी टेक्स्ट है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। तो ये एक बड़ा छोटा सा पार्ट है, इसमें आपकी हेल्प गूगल कर सकता है। अब ये बात आती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियरी की। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियरी में है क्या, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जिसमें आप प्लेटो से शुरू करके टीएस एलियट तक पूरा का पूरा पार्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में स्टडी करते हैं। और थियरी वाला जो पार्ट है, सो फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, या फिर कहिए कि जैसे मतलब क्वियर थियरी है ना। तो ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं जिनको स्टडी करना पड़ता है, वैसे यहां पर दिया हुआ है। इसके लिए देखिए क्लासिकल क्रिटिसिज्म की एक अलग बुक आती है, और क्लासिकल क्रिटिसिज्म के लिए हाँ एक अलग बुक आती है। और लिटरेरी थियरीज के लिए जैसे आप पीटर बेरी को लिटरेरी थियरी के लिए प्रेफर कर सकते हो, बड़ी अच्छी बुक है और ये आपके आगे भी काम आएगी। और जैसे मान लीजिए आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना है, तो अगर टेक्स्ट पढ़ना है तो डीजे इन राइट, अर्नेस्ट डी चिकेरा की एक बुक आती है क्रिटिकल टेक्स्ट, लेकिन उतना आप पढ़ नहीं पाओगे, ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा आपके लिए। तो आप चाहें तो जैसे एमएस नागराजन है या फिर आप एमएआर हबीब जैसी बुक या पीडीएफ जो गूगल सोर्सेस से डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप किसी कोर्स में पढ़ोगे तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, की कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें हैं। यही आपके यूजीसी नेट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं। अच्छा, जो बच्चे पीजी के साथ साथ आगे चल करके यूजीसी नेट की तैयारी भी करना चाहते हो,
तो उनके लिए यानी यूजीसी नेट की तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि आप लोग यूजीसी नेट का ही सिलेबस पढ़ें सीधे, जिससे कि आपको इस एंट्रेंस में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स, और साथ साथ आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन 2 कदम आगे होगी अदर बच्चों के कंपैरिजन में। तो ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूजीसी नेट का कोर्स ले लेते हैं तो समझिए 2 कदम आप आगे चल रहे हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स, अवार्ड्स, ईटीसी। तो करंट लिटरेरी ट्रेंड्स क्या क्या हैं, जैसे अलग अलग ट्रेंड्स टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, या कौन कौन से लिटरेरी ऐसे इवेंट्स हुए और कौन कौन से अवार्ड में जैसे नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, है ना, या बुकर प्राइज, ऐसे प्राइजेस। तो जैसे मैंने प्राइजेस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको आराम से मिल जाएंगे मेरे वीडियोज। काफी कुछ मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, लेकिन अगर एक सिस्टमैटिक चीजें या मतलब आपको एक ऐसा पढ़ना है कि एक ही जगह पर सारी चीजें आपको मिल जाएं, तो आप सीधे कोर्स प्रेफर कर सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस CUET PG एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और जैसे मैंने बताया आप इस तरह से अगर पढ़ोगे तो मैं जरूर कहूंगा आपसे कि आप एक बेहतर, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे, और आप जिस यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए सोच रहे होंगे एडमिशन पाने के लिए, तो पक्का आपका सपना जो है वो साकार होगा और आपको उस यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो ये था सिलेबस डिस्कशन, क्या सोर्सेज हैं, किस तरह से आप पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और हाँ, बाकी आप हमारे कोर्सेज के लिए लिटरेचर लवर्स ऐप पर सीधे हेड कीजिएगा। मैंने बताया कि अगर यूजीसी नेट की भी तैयारी करना है तो फिर आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए यूजीसी नेट वाला कोर्स। बड़े आराम से एंट्रेंस भी निकलेगा और आगे की बढ़िया तैयारी होगी, है ना। बस थोड़ा सा ये है कि आपके मतलब 2 कदम आगे चलने का रास्ता तय हो जाएगा कोर्स से। बाकी अगर CUET स्पेशल ज्वाइन करना है, लिटरेचर लवर्स ऐप पर आइए, आराम से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, और जल्दी ही ये कोर्स आपको नजर आने लगेगा हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।